स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक बरकरार। तो हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब दाखिल करने का समय दिया। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर निकाय चुनाव से जुड़ी है बड़ी अपडेट। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी। तो हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब दाखिल करने का समय दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। आपको बता दें 20 तारीख तक अब ये रोक लगी रहेगी, और सरकार का पक्ष जानने के बाद हाईकोर्ट निर्णय लेगा। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी। तो हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। सरकार का पक्ष जानने के बाद ही कोर्ट फैसला लेगा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई। सरकार का पक्ष जानने के बाद ही हाईकोर्ट निर्णय लेगा। निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी, और हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। तो निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल लगातार जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिसूचना जारी होने को लेकर लगातार तारीखें बढ़ती जा रही हैं, और अब 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। पूरे मामले की जानकारी कोर्ट ने मांगी है, और सरकार का पक्ष जानने के बाद ही कोर्ट फैसला लेगा। तो सरकार का पक्ष जानने के बाद हाईकोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी मांगी। आलोक पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। 20 दिसंबर तक ये अधिसूचना पर रोक जो है वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा था कि निकाय चुनाव की जो अधिसूचना है बहुत जल्द जारी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण की सूची जारी हुई थी, 12 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई थी, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि 12 के बाद अधिसूचना कभी भी जारी हो जाएगी। लेकिन मामला हाईकोर्ट चला गया, और आरक्षण को लेकर के, खासतौर पर जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लेकर के आपत्तियां दर्ज की गई, जिसे कोर्ट ने कंपाइल करके सुनना शुरू किया। सोमवार को के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार, और इस तरह से अब ये केस जो है 20 तारीख को फिर सुना जाएगा। और तब तक कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई चुनावी अधिसूचना नगर निकाय चुनाव की नहीं जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने भी 20 तारीख तक का समय मांगा है, जिससे वो अपना जवाब दाखिल कर सके। इसमें मुख्य बात यही है कि आमतौर पर जो नगर निकाय चुनाव, अगर हम 2017 की बात करते हैं, तो रोटेशन के हिसाब से हुआ करता था कि महिला सीट हुआ करती थी, या बैकवर्ड सीट होता था, या फिर जनरल सीट होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक ऑर्डर पास किया था, जिसको लेकर के ये रेफरेंस बनाया गया है कि बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है, और यही वजह है कि इसको हाईकोर्ट में इस पूरे आरक्षण जो लिस्ट जारी हुई है नगर विकास विभाग से, उसको चैलेंज किया गया है, और 20 तारीख की इसकी अगली सुनवाई हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव की तारीखें अभी पिछड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब लगातार अधिसूचना जारी होने को लेकर आलोक जो रोक लग रही है, ऐसे में माना जाए कि जो चुनाव की तारीखें हैं उस पर भी असर पड़ेगा। चुनाव अगले साल में भी आगे बढ़ सकता है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तारीख पे तारीख हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव पिछड़ सकता है, क्योंकि अहम चीज यही था कि जब अधिसूचना जारी होती है उसके 15-20 दिन के बाद से ही चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू होती है, चाहे नामांकन भरने की बात हो, वापसी की बात हो या फिर मतदान और मतगणना की बात होती है। उस पूरे कार्यक्रम को जारी किया जाता है और इसके बीच में कम से कम 10 से 15 दिन का गैप हो रहा है। 20 तारीख को जब सुनवाई है तो उसके बाद अगर अधिसूचना जारी भी होती है तो ये लगभग निश्चित है कि ये जनवरी तक जा सकता है। और यहाँ सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर के जो सीटें बैकवर्ड को दी गई है उन्हीं को मेन मुख्य मुद्दा बनाया गया है और जो कोर्ट के सामने प्रार्थना की गई है वो इसी बात को लेकर के किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन इन आरक्षण में नहीं हुआ है ओबीसी के, और इसको लेकर के ये पीआईएल दाखिल हुई है, रिट याचिकाएं की गई और अब सरकार पूरे तौर पे तैयार है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग जो कि नगर निकाय चुनाव को करवाता है वो भी तैयार है, लेकिन जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा इस मामले में तब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं होगी। और जिस तरह से ये बहस चल रही है और अधिसूचना पे रोक लगी है, इसमें साफ लग रहा है कि ये जनवरी तक जा सकता है और 20 तारीख तक जिन जगहों पर ये समय समाप्त होता है, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हैं या मेयर हैं, उनकी जगह पर प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे, ये तय है। आलोक, अगर हम देखें निकाय चुनाव जो होते हैं मुख्यतः माइक्रो लेवल के ये इलेक्शंस होते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम देखें लगातार जो तारीख टलती चली जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर चुनाव की बात होती है तो वैसे भी सत्ता और विपक्ष में मुद्दे वो बनते हैं और यही वक्त होता है जब चुनाव के वक्त वो अपने मुद्दों को लेकर के आते हैं। अगर हम इसके राजनीतिक पहलू को बात करें, अभी तक हम इसके न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकली अगर बात करें तो नगर निकाय चुनाव बिल्कुल माइक्रो लेवल पे होता है और कहीं ना कहीं जो जमीनी मतदाता है उससे उसके रुझान का पता लगता है और शहरों का ये चुनाव कहा जाता रहा है। तीसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो नारे हैं वो डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन के रूप में बदल गए हैं कि नगर निकाय चुनाव जीतना है और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे हो। क्षेत्रीय स्तर पर नगर निकाय चुनाव के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब इस सिंबल पे चुनाव लड़े जाने लगे हैं, इसलिए इसमें वही रंग होता है जो विधानसभा के चुनाव में होता है या जो लोकसभा के चुनाव में होता है। बाकायदा प्रत्याशी होते हैं और पार्टियों की तरफ के प्रत्याशी होते हैं। इसमें भी हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ते देख सकते हैं। जो मतदाता हैं, अगर एक अनुमान के हिसाब से हम कहें तो यूपी में लगभग 5 करोड़ के मतदाता इस नगर निकाय चुनाव में हिस्सा लेंगे और अगर हम ये कहें कि कितने जीत कर आएंगे तो 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें हैं और लगभग 500 से कुछ ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटें हैं और इनके साथ साथ सदस्य होते हैं। तो लगभग ये 16,000 के आसपास संख्या जाती है जो कि निर्वाचित होकर आते हैं, जहां पे ये 5 करोड़ के मतदाता उसमें हिस्सा लेंगे। तो चुनाव कोई भी हो, नतीजे किसी भी तरीके के होते हैं, लेकिन उसका आकलन जरूर होता है और 2024 सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है लोकसभा के लिए केंद्र सरकार के तौर पर। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है, चाहे हम लोकसभा की सीटों की तरफ देखें या आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से केंद्र सरकार के उस चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। नगर निकाय चुनावों से एक झलक जरूर मिलने लग जाता है, एक रुझान शहरों के इस चुनाव में मिलने लग जाता है और समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो भी कमर कस के बैठे हैं कि इस बार का चुनाव वो भी मजबूती से लड़ेंगे। और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो जिस तरह से बाई इलेक्शन में उन्हें 2 जीत मिली हुई है, मैनपुरी की एक बड़ी जीत एक बड़े मार्जिन के साथ, तो उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है और नगर निकाय चुनाव में वो बेहतर ढंग से लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी खोई जमीन को पाना है, उसे मजबूत करना है। तो ये चुनाव अपने आप में सत्ता के लिए भी और विपक्ष के लिए बिल्कुल ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण हो गया है तो गलत नहीं होगा। नगर निकाय चुनाव में एक अच्छा खासा राजनीति और एक अच्छे खासे चुनाव का माहौल हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आलोक।
तो करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बीजेपी ने तैयार की सांसदों की रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा टिकट। 2024 में बीजेपी का 400 सीटों का लक्ष्य है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी ने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और इसी रिपोर्ट के आधार पर उनको टिकट भी दिया जाएगा। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का 400 सीटों का लक्ष्य है और प्रचंड बहुमत हासिल करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। 400 सीटों का टारगेट है। 2024 में 400 पार का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। तो आज एसपी कार्यालय में होगी अहम बैठक। निकाय चुनाव को लेकर होगा मंथन। पार्टी के